अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किस तरह के दोस्तों को हमें कभी माफ़ नहीं करना चाहिए या फिर उनसे दोबारा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार दोस्ती टूट जाए उसके बाद दोबारा दोस्ती ना करें तो वो किस तरह के दोस्त होते हैं। देखिए, परवरदिगार कहता है अगर किसी से गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दें। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो परवरदिगार भी तब तक माफ़ नहीं करेगा, है ना। और अगर दोनों तरफ से गलती है तो माफ़ी मांगे एक दूसरे से और दोस्ती दोबारा करें। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गुंजाइश नहीं होती है कि हम दोबारा दोस्ती करें, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों से भी बढ़कर होती है। आपके जो सगे भाई या सगी बहन आपके इतने करीब नहीं होते हैं, पर जो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपके दिल से भी ज़्यादा करीब होते हैं। अगर वो आपको आधी रात को भी फ़ोन करते हैं तो आप उनके लिए चले जाते हैं, या फिर वो आपको करते हैं तो आप उन लोगों के पास चले जाते हैं। तो दोस्ती एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ में भी एक दूसरे को साथ देते हैं, परेशानी में भी एक दूसरे को साथ देते हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है कि रिश्तेदार आपका साथ छोड़ के चले जाएँ, पर दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते। ना वो ये सोचते हैं कि इनके साथ हम कभी दोस्ती ख़त्म करें। तो दोस्ती का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो कि सारे रिश्तों से बढ़कर है। कोई भी रिश्ता इस तरह का नहीं होता है जिस तरह का दोस्ती का रिश्ता होता है। और जब दोस्ती में कुछ खराबी आती है तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको ठीक कर लें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांगते भी हैं। जहाँ किसी से गलती हो जाती है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के बगैर कभी भी नहीं रह सकते, सोचते भी नहीं रहने का। तो पर कुछ एक ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ दोस्ती आपसे मतलब के लिए करते हैं, जब उनको कोई मतलब होता है। किसी भी तरह का मतलब हो सकता है, किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी शक्ल देख के आपसे दोस्ती करते हैं कि आप दिखते कैसे हैं, है ना। अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो आपसे खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे, और दोस्ती हो जाती है। और कुछ पैसा दे के दोस्त बनते हैं। और मतलब हर दोस्त अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ दोस्त जो होते हैं वो बिना मतलब के आपके दोस्त बनते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। और कुछ बचपन के दोस्त होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो हर याद रखना, अगर आपके दोस्त से लड़ाई हो गई या कोई भी झगड़ा हो गया है, उसके बाद आपको पता है या फिर उसको पता है आपकी कमियां और उसकी कमियां। देखिए, हम मुझ में भी कुछ कमियां हैं और हो सकता है मेरी कोई दोस्त हो उसमें भी कोई कमियां हो। वो कमियां मेरी कमियां उसको पता हो, उसकी कमियां मुझे पता हो। जब एक अच्छी और सच्ची दोस्ती होती है तो एक दूसरे की कमियां होती हैं, एक दूसरे में कमियां वो सिर्फ एक दूसरे को ही पता होती हैं, वो किसी तीसरे इंसान को पता नहीं होती। पर बहुत सारे दोस्त आपसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती के कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद वो पता है क्या करते हैं, आपकी जो कमियां होती हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं। जो आपके ग्रुप के और लोग होंगे उनको बताएंगे कि देखिए इसमें तो ये कमियां थी, इसमें वो कमियां थी। तो ऐसे दोस्त को छोड़ दें, क्योंकि देखिए गुस्सा थोड़ी देर का होता है। हो सकता है वो कुछ लड़ाई के बारे में बताए कि हमारा झगड़ा हो गया या हमारी कोई लड़ाई ऐसी हो गई है, तो वहाँ तक तो ठीक है। पर आपके कोई ऐब है, आपकी कोई ऐसी कमी है जो सिर्फ उसको पता है और किसी को नहीं पता, और आपको पता चलता है कि उसने सबको बता दी, तो ऐसे दोस्त को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दें। ऐसे दोस्त को बहुत लंबे टाइम तक आप दोस्त ना बनाएं। जो इंसान आपके सामने आकर आपको अच्छा कहता है और पीठ पीछे जाके आपकी जो कमियां हैं वो दूसरे को बताता है। देखिए, गुस्सा तो होता है पल भर का, अभी गुस्सा इंसान होगा, आगे जाके थोड़ी देर बाद गुस्सा खत्म हो जाएगा, दोस्ती दोबारा हो जाएगी। पर जो इंसान आपकी कमियां एक बार बताएगा वो दोबारा भी लड़ाई होगी, दोबारा भी बताएगा, और जितनी बार आपका झगड़ा होगा वो उतनी बार उसको या किसी को भी बताएगा। कोई ज़रूरी नहीं वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे दोस्त को कभी भी दोस्त ना बनाएं। ऐसे इंसान को जो आपको बार बार आपकी इज्जत पे वार करता है, ऐसे दोस्त से दोस्ती जितना जल्दी हो सके आप ख़त्म कर दें। और दोबारा तो और जो दोस्त आपकी कामयाबी से जलता है, जैसे आपने कुछ भी अचीव कर लिया, आपने कोई गाड़ी ले ली तो उसके अंदर जलन है, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपका दिल दुख जाता है। वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि अरे तूने तो अपने पापा के पैसे से खरीदी है, तेरे पास तो थे नहीं पैसे, चोरी कर, कुछ भी ऐसा अजीब सा बोलेगा जिससे आपका दिल दुखेगा। या आप कुछ अचीव कर लेते हैं, आप एक अच्छी नौकरी पा लेते हैं, अच्छी जॉब आ जाती है, या फिर आपकी एक अच्छी जो है शादी हो जाती, तो वो उससे भी जलन रखते हैं, तो आपको उल्टा ही बोलेंगे, वो अच्छा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे दोस्त से भी दोस्ती जल्दी ही ख़त्म कर दें। और जो दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल करता है, देखिए हो सकता है कि शुरुआत में उसने आप पे बहुत सारे एहसान करे हों, जिस एहसान तले आप दबे हों। ऐसा होता है दोस्ती में कि भाई कुछ ऐसा इंसान रात को उठ के आपके लिए आ जाए, किसी तकलीफ़ में, किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में खड़ा हो गया वो आपके लिए, पर उसके एवज़ में, उसके बदले में वो बार बार आपसे पैसे की डिमांड करे, है ना। हर बार आपको ये याद दिलाए, देख मैंने तेरे साथ तो इतना एहसान किया, देख मैंने तेरे साथ इतना किया। देखिए, एहसान करने वाले एहसान कर जाते हैं पर वो ज़बान पर नहीं लाते हैं। पर बार बार जो इंसान आपके साथ नेकी की हुई नेकी का ताना दे आपको कि मैंने आपके साथ बहुत नेकी की है, मैंने आपके साथ बहुत किया, तो आप दे रहे हैं तो वो कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे दोस्तों को भी अपना दोस्त ना बनाएं दोबारा। अगर आपकी उससे लड़ाई हो गई है तो उससे दोस्ती वहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसा इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा।